हेलो स्टूडेंट्स। कल है ना, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था श्रम कंपैरिजन थ्योरम। श्रम कंपैरिजन थ्योरम में क्या था कि मतलब वहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट था। मीन्स आपके लोगों ने थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आया। तो पहले तो मैं वो बताता हूँ कि कल हमें जो डाउट आया था उसके बारे में, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। मतलब कहाँ था वो डाउट, एक बार देखो कि श्रम कंपैरिजन श्रम कंपैरिजन थ्योरम में मीन्स हमने ये दिखाया था व्रोंस्कियन, वो तो हमने कल बता दिया था आपको कि भाई यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा रिपीट करता हूँ शुरू से कि अगर कोई फाई एक्स और साई एक्स दो है ना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, आर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश पी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड y डबल डैश क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दो क्या है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है मान लो, और साई एक्स मान लो इसका सॉल्यूशन है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मान लो फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है, साई एक्स इसका सॉल्यूशन है, बट हमें इसका रिजल्ट क्या है थ्योरम का, वो क्या है कि अगर पी एक्स ग्रेटर देन क्यू एक्स है, अगर पी एक्स ग्रेटर देन क्यू एक्स है एंड पी एक्स क्यू एक्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू क्यू एक्स, देन between two zeros of psi x there is at least one zero of phi x. Between two zeros of psi x there is, यहाँ पे ध्यान रखना एग्जैक्टली वन नहीं बोला उसने, एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट 1 0 ऑफ फाई एक्स। ठीक है, फाई एक्स ये बोला है उसने, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, आगे देखते हैं कि ये समझ आया होगा कि साई एक्स के दो जीरो के बीच में एक जीरो का किसका मिलेगा, फाई एक्स का। तो हमने कल ये किया था कि मान लेते हैं x1, यहाँ पे कोई x1 है, यहाँ पे कोई x2 है, यहाँ पे x1 और x2 है, तो एक जीरो किसका है, ये दोनों जीरो किसके हैं, साई वन के। तो साई एट x1 इक्वल्स टू 0 एंड साई एट x2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई x1 और x2 दो जीरो माने मैंने किसके, साई के। ठीक है, तो ये दो जीरो है, अल्टरनेटिव जीरो यही है। तो क्योंकि यहाँ पे दो अल्टरनेट जीरो के बीच में एक एटलीस्ट वन जीरो किसका मिलेगा, फाई एक्स का। दो अल्टरनेट जीरो ऑफ साई एक्स के बीच में एक जीरो किसका मिलेगा, एटलीस्ट एक जीरो फाई एक्स का। तो यहाँ पे x1, तो भाई यहाँ पे फाई एक्स आता है ऐसे जा रहा होगा या फिर ऐसे नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बना लेंगे, सब हमारा हो चुका है पहले ही। तो मान लिया हमने ये हमारा साई एक्स है। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था यहाँ पे कि साई का डेरिवेटिव एट x1 वो हमारा क्या था, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है फिर फंक्शन ही 0 हो जाएगा। ये कल हम फिर पढ़ चुके हैं। फिर हमारा सेम बात हमने पढ़ी थी ना कल, याद होगी आप लोगों को। और साई डैश एट x2 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर डेरिवेटिव नेगेटिव, इस पर डेरिवेटिव पॉजिटिव।
और यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, डेरिवेटिव किसी भी मतलब इक्वल नहीं लग सकता, क्योंकि अगर इक्वल लगा तो कर्व फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट होगी तो हमने दो ही जीरोज मानने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा साई एक्स ही जीरो हो जाएगा, तो नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, तो इतना हो गया, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे कल हमने पढ़ा था व्रोन्स्कियन, और हमने मान रखा है ना, आपको पता है भाई फाइव ए इसके बीच में क्या है, जीरो तो हो नहीं रहा, हमने ये माना ना कि मान लेते हैं फाइव एक्स का कोई भी जीरो नहीं मिल रहा इसके बीच में, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि फाइव एक्स का एक जीरो है इसके बीच में, एटलीस्ट एक जीरो। तो हम मान लेते हैं चलो कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे फाइव एक्स क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा फाइव एक्स। लेकिन नेगेटिव वाले को तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना ही सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई जीरो पे फर्क नहीं पड़ता माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो हम उसको भी मान के चलते हैं कि वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो फाइव एक्स को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। ये भी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, इस एक्स वन एक्स टू के बीच में या तो नीचे से होगा, ऐसे होगा, या ऊपर से होगा, लेकिन आपको पता ही है कि भाई नेगेटिव वाले को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, इसलिए हम माइनस का ही, माइनस वाला केस इसलिए प्लस वाला केस ले रहे हैं हम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, कल हमने पढ़ा था व्रोन्स्कियन एट फाइव साई एक्स। व्रोन्स्कियन तो आपको बताइए कैसे लिखते हैं हम, फाइव साई डैश माइनस का साई फाइव डैश, ये आपको पता है कैसे आया, ये आता है डिटर्मिनेंट से, फाइव साई फाइव डैश साई डैश। ठीक है, ओके, इतना आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ही आ गया, तो ये इक्वल टू व्रोन्स्कियन होता है। ठीक है, तो ये बात पता है, तो ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई व्रोन्स्कियन एट x1 और व्रोन्स्कियन एट x2, व्रोन्स्कियन एट x1 एंड व्रोन्स्कियन एट x2 वो क्या है। तो व्रोन्स्कियन एट x1 मीन्स व्रोन्स्कियन फाइव साई, सॉरी पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक बारी, तो क्या बनता है, मतलब पहले x1 पे अगर व्रोन्स्कियन चेक करूं तो व्रोन्स्कियन क्या बनेगा आपका, W फाइव साई एट x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइव x1 एंड साई x1 माइनस का साई x1 और फाइव डैश x1। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो एक बारी, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x1 पे अभी हमने माना ना कि भाई x1 से x2 कुछ ऐसा है हमारा, x1 से x2, तो यहाँ पे हमारा फाइव भी पॉजिटिव है, साई भी पॉजिटिव है, मान रखा है हमने। तो और साई x1 किसका वो है, साई का जीरो है, तो ये हो गया जीरो, ये तो जीरो है ना यहाँ पे x1 पे, ये टोटली जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, फाइव वन और साइड एस x1, और हमने पता है साइड एस x1 क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो फाइव तो हमारा है पॉजिटिव x1 से x2 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो भी हो सकता है वैसे ये साई एट x1, लेकिन वो x1 से x2 के बीच में हमारा पॉजिटिव है, इनका तो हमें पता ही नहीं इन पॉइंट्स पे क्या है, तो हम ये बोल लेंगे कि ये क्या है, फाइव x1 और साइड डैश x1, ये हम बोल लेंगे कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नंबर है, और ये तो जीरो भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल पे लग गया। तो इतना समझ आया होगा। उसके बाद व्रोन्स्कियन की वैल्यू निकालते हैं किस पे, x2 पे, वो क्या होगा हमारा, फाइव वो क्या बनेगा, फाइव, यहाँ पे देखो x2 डल जाएगा बस, और कुछ नहीं होएगा, फाइव x2 साइड डैश x2, फाइव x2
साई डैश एक्स टू, साई डैश एक्स टू माइनस का साई एक्स टू फाई डैश एक्स टू। अब आपको बताइए कि साई का डेरिवेटिव एक्स टू भी, सॉरी साई का जीरो क्या था, साई का जीरो एक्स टू भी था, तो यहाँ पे हो गया ये जीरो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अब ये ऑलरेडी जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, फाई एक्स टू साई डैश एक्स टू, बाकी ये हो गया जीरो माइनस का जीरो। अब आपको पता है कि साई का डेरिवेटिव एक्स टू तो नेगेटिव था, अब ये क्या हो सकता है, ये नंबर हमारा पॉजिटिव था, फंक्शन हमारा पॉजिटिव है ना इस एक्स वन से एक्स टू के बीच में, फाई तो हमारा पॉजिटिव है, तो मान के चल रहे हो, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि फाई जो है हमारा एट एक्स वन एक्स टू क्या आया, लेस देन इक्वल टू जीरो। सॉरी रोस्कियन हमारा एक्स टू, रोस्कियन एक्स टू हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, रोस्कियन एट एक्स फाई साई एक्स वन, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रोस्कियन एट एक्स टू फाई साई एक्स टू, वो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो रोस्कियन इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, इस इंटरवल एक्स वन से लेके एक्स टू के बीच में, वो भी चेक कर लेते हैं। तो रोस्कियन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो रोस्कियन का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो कल अच्छे से निकाला था इसका डेरिवेटिव, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई साई डैश माइनस का साई फाई डैश। ठीक है, ये किया था हमने, फाई साई डैश माइनस का साई फाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, फाई यहाँ पे हो जाएगा साई डबल डैश माइनस का साई फाई डबल डैश। कल इसका डेरिवेटिव क्या था, एक टर्म कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस प्लस से, तो वो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके देख लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। इसका क्या होगा, यू इंटू वी से, तो फाई साई डबल डैश प्लस का फाई डैश साई डैश माइनस का साई फाई डबल डैश प्लस का साई डैश फाई डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ, साई डैश फाई डैश ये प्लस का माइनस कट गया, ये बचा सिर्फ ये, और ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, वो साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन कल भी बताया था, कोई नहीं आज भी बता दिया मैंने, आई थिंक समझ जाओगा आपको। तो ये ऐसे हो गया डिफरेंशिएशन एट एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अभी गिवन टर्म हमारी क्या है, गिवन कि हमें ये गिवन है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो क्या है, वाई डबल डैश प्लस का पी एक्स और क्यू एक्स, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई अगर इसका सोल्यूशन है तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता, फाई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फाई डबल डैश प्लस का पी एक्स वाई फाई इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन कुछ ऐसे थी, वाई डबल डैश प्लस का क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश प्लस का क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या है कि भाई हमारा इसका सोल्यूशन साई था, तो साई इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो साई डबल डैश प्लस का साई डबल डैश प्लस का क्यू एक्स साई इक्वल टू जीरो, तो साई इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाई डबल डैश की वैल्यू और साई डबल डैश की वैल्यू, तो फाई डबल डैश की और साई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाई साई डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का क्यू एक्स साई, और यहाँ पे फाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का साई डबल डैश की, फाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का पी एक्स फाइव, माइनस का पी एक्स फाइव। ओके, इतना हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाई और साई दोनों में, फाई इधर भी है साई इधर भी है, साई इधर भी है फाई इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा फाई और साई कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा पी एक्स प्लस का हो गया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस का क्यू एक्स, तो ये बचा हमारे पास। तो एक सेकेंड यहाँ पे बताता हूँ क्या बचा आपको, आपको मिला डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाई साई पी एक्स माइनस का क्यू एक्स, ये मिला आपको।
पी माइनस का क्यूब मान लो, या एक्स पी एक्स माइनस क्यू एक्स मिला, ये ठीक है। ठीक है, ये मिला आपको, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको दोनों तरफ x1 से x2 पे, इसका मतलब हम x1 से x2 की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे x1 से x2 पे डिफ्रेंशिएट किया मैंने। अब आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है होता, इंटीग्रेशन का मतलब क्या कर रहे हैं हम x1 से x2 की वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं x1 से x2 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, x1 x2 को छोड़ के, तो हम ऐसा मान के चलते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे एक बार देखो, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा व्रोंस्कियन एट x2 माइनस का व्रोंस्कियन एट x1। ये बात आपको समझ आई होगी। फिर यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन बचा x1 से x2 का फाई साई पी एक्स माइनस का क्यू एक्स। आपको पता है x1 से x2 के बीच, ये तो ऑलवेज क्या है, ये तो गिवन है हमें स्टेटमेंट में कि पी एक्स क्या है ग्रेटर देन क्यू एक्स, इसका मतलब पी एक्स माइनस क्यू एक्स तो क्या हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। और वैसे भी हमने क्या मानना है, x1 से x2 के बीच में फाई और साई दोनों पॉजिटिव हैं, फाई और साई दोनों पॉजिटिव x1 से x2 के बीच में, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इंटीग्रेशन क्या आएगा, समझ पा रहे हो आप, पॉजिटिव नंबर का इंटीग्रेशन तो समेशन, तो क्या आएगा, तो भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, व्रोंस्कियन एट x1 माइनस x2 माइनस x1, यानी व्रोंस्कियन एट x2 माइनस x1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपको ये मिला, इससे क्या पता चला, किसी भी व्रोंस्कियन, इससे क्या पता चला कि जब हमने x2 ग्रेटर देन x1 लिया, तो व्रोंस्कियन एट x2 क्या आया, ग्रेटर देन व्रोंस्कियन एट x1, ये हमें मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये क्या था, व्रोंस्कियन एट x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, कहाँ पे, एक इक्वेशन पीछे हमने पढ़ी है, यहाँ पे देखो व्रोंस्कियन एट x1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्रोंस्कियन एट x2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आया कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स कि हम इसको इक्वल टू 0 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, वो अब समझ में आया ना ये पॉजिटिव कैसे हुआ, यही समझना इम्पोर्टेंट था। लेकिन हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स हम पूरे इंटरवल पे नहीं देख रहे, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरवल तो ये है हमारा आई, लेकिन हम देख रहे हैं x1 से x2 के बीच में, विदाउट इवन इंक्लूड ओपन इंटरवल x1 x2 ले रहे हैं हम, इवन हम एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, इसको x1 और x2 को एक्सक्लूड करके देख रहे हैं हम। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी कि व्रोंस्कियन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 कैसे, जस्ट इंटीग्रेशन करना तो पता चल जाएगा। तो भाई व्रोंस्कियन ग्रेटर देन 0 था, जब x2 ग्रेटर देन x1 है, तो व्रोंस्कियन भी हमारा क्या आ रहा है, एट x2 वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, x1, तो यहाँ से पता चला। लेकिन हमें पहले पढ़ रखा है व्रोंस्कियन एट x2 नेगेटिव है, व्रोंस्कियन एट x1 क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चला कि भाई व्रोंस्कियन एट x2 और x1 तो यहाँ पे व्रोंस्कियन क्या आ गया था, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, यहाँ पे आया कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो इक्वल 0 हो जाता है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ये आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब हमने मानना कि फाई का कोई रूट नहीं है, फाई है नो रूट्स इन बिटवीन रूट्स ऑफ साई एक्स। ठीक है, तो फाई का कोई रूट नहीं है, किसके रूट के बीच में, फाई का कोई रूट नहीं है साई के रूट के बीच में, ये हमारा आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमारी असम्पशन गलत थी। तो इस थ्योरम के बेस है ना कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम क्लियर होगी तो हम इस थ्योरम बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो देख लेंगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्या करना है, सारे देख लेंगे अभी एक बार, कैसे रिलेट करना है क्वेश्चंस को इस थ्योरम से। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ एग्जांपल है, मीन्स वो जो कि
अभी समझना ज़रूरी है। कैसे कि मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस का क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डबल डैश प्लस का एक्स स्क्र वाई इक्वल्स टू क्या है 0, वाई डबल डैश प्लस का एक्स स्क्र वाई इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज इन एवरी सॉल्यूशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। वो क्या कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एवरी सॉल्यूशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी जीरो इन इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, ये बोल रहा है वो। एवरी सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोज इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये बोल रहा है उसने। तो यहाँ पे हमें इसको देखना है कि कैसे। देखो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं ऐसा एक जनरेट कर लेता हूँ, खुद से ही मान लेता हूँ, वाई डबल डैश प्लस का वाई इक्वल्स टू 0, ये जो सॉल्यूशन है ना, मीन्स ये गिवन ओडी है हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कंपेयर करने के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन माननी है। कैसे? क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना अभी कंपैरिजन थ्योरम में कि वाई डबल डैश प्लस का पी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और वाई डबल डैश प्लस का क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और पी एक्स क्या होता है ग्रेटर देन क्यू एक्स, ये होता है। तो मैंने क्या किया ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पे पी एक्स ग्रेटर देन क्यू एक्स होता है। तो यहाँ पे एक बात देखो, ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, क्या कि ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर क्या होएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होएगा, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन क्या रहेगा, क्यू एक्स ऑलवेज। अगर हमारा इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इतना क्लियर है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन क्यू एक्स। तो एक सॉल्यूशन ये, एक सिस्टम ये हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो गया, यानी दो डी हो गई। और मेरे हिसाब से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे पी एक्स अगर एक्स स्क्वायर मानूँ और क्यू एक्स अगर 1 मानूँ, तो पी एक्स हमारा ग्रेटर देन क्या है, क्यू एक्स है। पी एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन क्यू एक्स। इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ पे समझ आया होगा। तो एक बात समझ आई, देखो वाई डबल डैश प्लस का वाई एक्स है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, साइन इसका सोल्यूशन होता है। क्यों? अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, C1 cos x प्लस का C2 sin x। कोस भी इसका सोल्यूशन है और साइन भी इसका सोल्यूशन है, क्योंकि C1 C2 हमारी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको 0 इसको 1 रखूँ तो साइन भी सोल्यूशन होता है, इसको 1 इसको 0 रखूँ तो कोस भी सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब साइन इसका सोल्यूशन है। ये बात तो समझ आई होगी, ठीक है। तो इसके रूट के बीच में, इसके रूट के 2 जीरोज के बीच में इसके रूट का एक 0 मिलेगा, इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इतना अगर क्लियर है तो ये बात देखो यहाँ पे क्या कि साइन एक्स है, साइन एक्स के जीरोज क्या होते हैं, साइन यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो साइन क्या होता है, एन पाई पे 0 होता है। एन पाई बोल दो या n प्लस 1 पाई बोल दो, बात तो बराबर ही है, यानी वो भी तो पाई का मल्टीपल है, इवन इंटीजर मल्टीपल, ये भी इंटीजर मल्टीपल है। तो मैं कहूँ कि भाई ये पाई और 2 पाई और 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई और 4 पाई, 4 पाई और 5 पाई, ऐसे सब के बीच चलता जा रहा है।
तो भाई इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन का एक्स स्क्र का, इसमें क्या होएगा, एक रूट, एटलीस्ट एक रूट यहाँ मिलेगा, एटलीस्ट एक रूट यहाँ मिलेगा, एटलीस्ट एक रूट यहाँ मिलेगा, यानी कि इसके रूट, इस सॉल्यूशन के दो जीरोज के बीच में उसका एक जीरो पक्का मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन का एक जीरो यहाँ पे मिलेगा पक्का, एटलीस्ट एक पे मिलेगा, ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा है। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी, ऐसे तो ऐसे तो इनफाइनाइट मिलते चले जाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स इनफाइनाइट है ना हमारी। तो यहाँ पे क्या होएगा, इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब एवरी सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोस, बिकॉज इसके दो सॉल्यूशन के बीच में, इसके दो जीरोज के बीच में इसका एक जीरो पक्का मिलेगा। तो यहाँ पे साइन है, उसके जीरो जैसे लिख दिए मैंने, ठीक है, और इसके साइन के जीरो जैसे भी लिख दिए। तो इसके हर जीरो के बीच में एक जीरो इसका क्या मिलेगा पक्का, ये हमारी थ्योरम कहती है, एटलीस्ट एक तो पक्का ही मिलेगा। सबके बीच में एक मिलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइट जीरोज कैसे मिले। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि क्या, कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप किस टाइप से किया है, वाई डबल डैश प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो इसको, एवरी सो दैट एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस का साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू 0 हैज एट मोस्ट 1 0, हैज एट मोस्ट 1 0 इन माइनस इन्फिनिटी से 0। तो एक बात देखो, यहाँ पे हमने कल ही वो स्टर्म सेपरेशन कंपैरिजन थ्योरम में से, कंपैरिजन थ्योरम में एक वो पढ़ी थी, रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि वाई डबल डैश प्लस का क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0, अगर हमारा क्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, कल ही पढ़ा था जिसका प्रूफ मैंने भेजा था ग्रुप पे, नेगेटिव है, क्यू एक्स हमारा क्या है नेगेटिव, तो इसके सॉल्यूशन का एटमोस्ट 1 0 तो पक्का मिलेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सो दैट द एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या इस इक्वेशन का एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज एट मोस्ट 1 0। ठीक है, यही पूछा है उसने, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट लग सकता है अगर हमारा क्यू एक्स नेगेटिव हो तो, किस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। तो क्यू एक्स हमारा क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो बस इसको ये चेक करना, ये नेगेटिव होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पक्का क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये एटमोस्ट एवरी सॉल्यूशन, एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज एटमोस्ट 1 0, हैज एटमोस्ट 1 0, ये तो पक्का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो एक बार कैसे, साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे बनता है, इज इक्वल्स टू, ये आपको पता होगा, ई एक्स एक्सपोनेंशियल पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ई की पावर एक्स माइनस का 1 बाई ई की पावर एक्स अपॉन में 2, और इसको ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन में 2 ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी पे ये क्या बन जाएगा 0, तो माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ पे इधर देखो 0 माइनस 0, इसको देखो माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये 0 ये 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा 0। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे ओपन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी एग्जैक्टली नहीं है, बट ये 0 की तरफ टेंड करेगा, समझ पा रहे हो आप, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। बाकी 0 पे क्या बनता है 1 माइनस का 1 बाई 2, तो
सॉरी जीरो पे, एक ही फिर जीरो, जीरो -1 -1/2, यानी कि ये क्या रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब अगर ये जीरो नहीं बनता है जीरो पे, मतलब जीरो का ओपन इंटरवल है ना, इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अगर लेस देन जीरो कोई भी नंबर डालते हो आप, क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव। यहाँ पे देखो, इसको देखो -∞ केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई -∞ डालते हैं हम, तो ये जीरो, तो 0/0 तो ये ऑलमोस्ट जीरो बनेगा -∞ पे। लेकिन जीरो पे देखो, यहाँ पे बात तो सेम है, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, जीरो पे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, 1 - 1 जीरो, तो ये पे क्या हुआ जीरो पे मतलब जीरो है नहीं ना, मतलब जीरो से छोटा अगर कुछ डालोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। तो ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ये ओपन इंटरवल थी इसमें, वो हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव। तो अगर क्यू एक्स हमारा नेगेटिव हो गया इस इंटरवल में, तो एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज एट मोस्ट 1 0, वो हमने कल रिजल्ट पढ़ा था, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट हम अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो आपको बात शायद समझ में आई होगी कि ये कैसे किया है। ओके, आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। बाकी क्वेश्चन वो है साइन और कोस एक सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल मींस आपको एक गिवन है 5x, अगर ये है कोस एक्स और एक है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट जीरोस, इसके दो जीरोस के बीच में इसका एक एटलीस्ट एक जीरो मिलेगा। तो आपको पता ही है कि भाई ये क्या होता है, एक सॉल्यूशन किस इक्वेशन का, y डबल डैश प्लस का y इक्वल्स टू जीरो, इसका सॉल्यूशन होता है ये भी और ये भी, और दोनों एल आई हैं। तो दो एल आई सोल्यूशन हैं अगर, तो हमने पढ़ा था कि इसके दो जीरोस के बीच में इसका एक जीरो पक्का मिलेगा, या फिर इसके दो जीरोस के बीच में इसका एक जीरो, या फिर इसके दो जीरोस के बीच में इसका एक जीरो, यानी इसको 5x 5 1 बोल दो, इसको 5 2 बोल दो। तो ये रिजल्ट भी हमने पढ़ रखा है, तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कल बता दिया था, आई थिंक कल शायद बताया था मेरे हिसाब से मैंने, अगर नहीं बताया तो फिर बता दिया एक बार, ओके देख लेना यहाँ पे। यहाँ तक हमारा हो गया, मीन्स कि अब हमें क्या करना है, ये जो कुछ क्वेश्चन थे और मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ जो करने जरूर थे, मतलब कुछ एग्जांपल, ताकि आपको पता चले कि इनका प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चंस में। तो ये पता चल गया होगा आप लोगों को। अब हमें ये देखना है अगला मीन्स हमारा ये स्टर्म सेपरेशन और कंपैरिजन थ्योरम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ दो चार क्वेश्चन थे जो मतलब जरूरी थे थोड़ा बताना, वो बता दिए मीन्स, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट कर सको चीज़ों को। बाकी हम कुछ ट्यूटोरियल्स करेंगे तब कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस। बाकी अभी हम देखते हैं होमोजीनियस मतलब आपने ये पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा के अंदर कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, मतलब कुछ इस टाइप की, ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप की, इस टाइप का पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की रहेंगे आपकी लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, होमोजीनियस टाइप बोल रहा है ना वो, तो यहाँ पे dy1/dt, यहाँ पे क्या होएगा f1, जैसे मैं बता चुका हूँ इस टाइप की क्वेश्चंस, dy1/2y3 एंड सो ऑन yn, ठीक है। सिमिलरली dy2 अपॉन d2 इक्वल्स टू f2, वही t1 से लेके yn, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं
डी वाई एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एन वाई टी वाई वन से लेके वाई एन तक, वाई वन से लेके वाई एन तक। ठीक है, तो हमने ये सब इस टाइप की होती है लीनियर, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो वाई वन वाई टू वाई एन से आपके ये कोई अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टी है, अननोन फंक्शन ऑफ टी, यानी आप ये कह सकते हो अननोन फंक्शन है ये वाई वन, यानी वाई आई जो है आपके पास वो क्या है, अननोन फंक्शन है। ठीक है, और ये जो टी है, टी ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पता चल गया। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जो है हमारे पास f1 f2 f3 ये सारे मीन्स ईच एफ आई हमारा क्या रहेगा, आपको पता है ये तो नॉन रहेगा हमें, नॉन, और वो भी वेल डिफाइंड फंक्शन। इन गिवन रीजन आर, सॉरी रीजन आपका ये आर तो रियल नंबर की नोटेशन होगी, आर रीजन कैसे लिखेंगे, आर ये आर हमारा मीन्स कोई भी आपको रीजन जहाँ पे भी इंटरवल जो भी रीजन आपको गिवन होगा कि किस पे आप फंक्शन और फंक्शन गिवन है, किस पे सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो उस रीजन के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन f1 f2 से fn तक ये सारे के सारे कोई आपको नॉन होंगे और वेल डिफाइंड फंक्शंस होंगे। बाकी जो y1 y2 yj तक है ये सारे क्या रहेंगे, अननोन फंक्शन, और जो t हमारा है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, देखो जहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज कैपिटल वाई। ओके, यहाँ पे y क्या होएगा, y आपका ये y होएगा आपका कुछ ऐसा, कैपिटल Y है ना, ये कुछ ऐसा होएगा आपका f(y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn। ठीक है, ये y हो गया हमारा, और यहाँ पे जो ये जो कैपिटल F, ठीक है, ये कैपिटल F है जो फंक्शन दिख रहा है आपको टी और कैपिटल वाई का, वो ये सारा है हमारी कहाँ, f1 से लेके f1 f2 से लेके fn तक। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया आपको कि जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वहाँ पे ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई वो क्या है, वो आपके इन वेरिएबल का कलेक्शन है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स बना ली है मैंने इन सब की, और ये एफ ऑफ टी वाई ये फंक्शंस की कॉलम मैट्रिक्स बनाई है मैंने, तो ये आपको समझ आया होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन देखो कैसे स्पेशल केस, मतलब कुछ इसका इस टाइप होएगा, स्पेशल केस मतलब वो किस टाइप से गिवन होएगा आपको, स्पेशल केस क्या होएगा आपका, स्पेशल केस में बोले कुछ इस टाइप से होगा, डी वाई बाई डी वन बाई डी टी इक्वल्स टू a11 ये फंक्शन होगा t का एंड y1 प्लस में a12 t का फंक्शन होगा और y2 प्लस में एंड सो ऑन a1n ये t का फंक्शन होगा और yn। तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, समझ गए होगे आप, बार बार लिखने हर स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखता हूँ डी वाई एन बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा a(n)(1) t y1 प्लस का a(n)(2) t y2 एंड ये सो ऑन a(n)(n) t yn। तो इससे क्या मिल गया आपको, ये बात दो, यहाँ पे भी तो कोई फंक्शन ऐसे है, फंक्शन ऑफ g1t, सिमिलरली
G2T वो किस में ऐड होता होगा आपका, वो इसमें dy2/dt में, लास्ट वाली में। सिमिलरली थर्ड वाले में ऐड हो जाएगा प्लस का G3T, और मैं लास्ट वाले में ऐड करता हूँ, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपका dyn/dt इक्वल इसमें G&T। ये भी कोई फंक्शन होगा, मतलब हमें क्या है, मैट्रिक्स टाइप में तो पहले निकाल लेना है, उसके बाद जो बचा उसको एक G1 फंक्शन नेम रख देना है, उसको G2 रख देना है, और लास्ट में उसको G3, ऐसे ही सो ऑन Gn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपको, ये जो A है, A मतलब इस कॉलम, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते थे जैसे हम लीनियर में, इसको हम क्या बना लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ ए को, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब A11 A12, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, A13 A13 A14 एंड सो ऑन A1n। सिमिलरली यहाँ पे AN1 और यहाँ पे ANN, ये एक मैट्रिक्स बनेगी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AIJN क्रॉस n। तो A हमारी मैट्रिक्स हो गई कोफिशिएंट्स की इस टाइप से। ठीक है, और ये जो G है, G, ये जो G है, ये सारे G का कलेक्शन यहाँ पे। ठीक है, ये जो सारे G हैं, इन सबको उठा लो आप, इसको हम एक G की फॉर्म में कर सकते हैं, मीन्स कुछ इस टाइप से, कैपिटल G इक्वल्स टू G1 G2 एंड सो ऑन G&T। ठीक है, G&T, तो ये हो गया हमारा। तो मतलब सबको हम इसको, इस गिवन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये dy/dt है, आपका dy/dt हो गया, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dt इक्वल्स टू a y प्लस का g। देख पा रहे हो आप, इसको मैंने ऐसे लिया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये सब मैं जब सिंपली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, और उसको सिंपली कैसे लिखते हैं, उसके जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास। तो जनरल फॉर्म्स मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पे लिया, ओके, dy प्लस का g। ओके, तो यहाँ पे अभी देखना है कुछ एक दो, अगर यहाँ पे g अगर हमारा, अभी हमने क्या पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा g, ये जो g है, ये x dy/dt इक्वल्स टू ay प्लस का g। अगर ये g हमारा फंक्शन ऑफ t जो है, g फंक्शन ऑफ t जो है, अगर ये 0 है, तभी हमारा क्या है, उसको होमोजीनियस का केस बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर g हमारा 0 है तो ओके, अगर g हमारा 0 है तो उसको बोल देंगे होमोजीनियस, और g अगर हमारा क्या है, नॉन 0 है, तो उसको बोल देंगे नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, बाकी इसके बेस पे जो थ्योरम्स होंगे, रिजल्ट होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे एक तो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना आपका बेसिक तो हो गया है, इस क्वेश्चन को बाद में, इसके क्वेश्चन और थ्योरम्स कर लेंगे बाद में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके।